नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? है ना। आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, है ना। क्लास का टाइमिंग 5 था पर 5:05 हो गया है। आज जो हम जीके के एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जैसा कि स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। ये 2 पार्ट्स में होगा, लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। मतलब मैं ये बोल रहा, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बस उनको तैयारी कर लेना और आप अपनी तैयारी को पूर्ण मान सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग शेयर कर देना फटाफट से, है ना। और ऐसा है कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स 1 ईयर का, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स तो आपकी ही डिमांड पर, आपके मैसेज पर मैं लाऊंगा, है ना। यदि आपको चाहिए तो यस लिखकर कमेंट कर देना, है ना। तो मैं सोचूंगा मध्य प्रदेश पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाने के बारे में, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा बिल्कुल, पर आपका जवाब होना चाहिए, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक विभाग प्रभाग को हम देखते हैं। 9 लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रीना पटेल जी बोल रही हैं, जय हिंद सर जी। बिल्कुल जय हिंद रीना पटेल जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आज के क्वेश्चंस काफी शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, है ना, जो आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है ना। मॉडरेट भी होंगे, सरल भी होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट भी होंगे, है ना। बताइएगा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पट्टाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल और कुंजेलाल दुबे। पहले कमेंट करें, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट आते रहना चाहिए। बी 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 बी, सबके आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही बोला कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा था, वह रखा था देश के प्रथम प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका संबंध देवास से है, ध्यान रखना। और ये पहले हमारे देश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर पहले थे कुंजीलाल दुबे जी। क्या बात क्लियर हो गई? फटाफट वाली क्लास है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। आपकी यह तैयारी वाली क्लास है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताइएगा भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है बोला है? सही नहीं है बोला है, मुझे कमेंट करके बताइए। 17 लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आपका विश्वास ही हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करें। मैं पूरे टॉपिक 30 से 35 टॉपिक बिल्कुल कराऊंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, बिल्कुल, है ना। सेकंड का सुमन पटेल जी सी, क्या बात है ना, है ना। अमित जी का आंसर भी सी आ रहा। फटाफट से कमेंट होना चाहिए दोस्तों, है ना, लगातार। सी सी सी, बिल्कुल 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 सही बोला दोस्तों। ये तो पहली बात पता चल गई कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य, भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राजस्थान के बाद क्या थे? मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश अविभाजित था तो उस समय पहला स्थान आता था मध्य प्रदेश 9.8, ये डेटा ध्यान रखना, ये भाग रखता है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी, ध्यान रखना दोस्तों, नहीं बनाती है। ये कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा, ध्यान रखना। इस कारण यह गलत हो, गलत ही पूछा है, मतलब अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सबके कमेंट बिल्कुल सी 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 सबके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन टॉप के हैं और एग्जाम में आने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? फटाफट से बताएं, पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है दोस्तों? बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल कमेंट आ चुका है पटेल जी का सी, क्या बात है, बिल्कुल फटाफट से कमेंट चलना चाहिए भाई, बिल्कुल सी सी डी, बिल्कुल। नारायण जितेंद्र ठाकुर 34 मिनट, क्या बात है ना, सी, है ना। फटाफट कमेंट करें यार, इतने लोग लाइक करते, कमेंट करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, जांचें कि हम कितने हैं गहरे पानी में, बिल्कुल दोस्तों, है ना।
कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग ध्यान रखना 34 मिनट का अंतर है दोस्तों। कितना है? 34 मिनट का अंतर। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा, ना कि सी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंगरौली से अलीराजपुर, बिल्कुल है ना, 34 मिनट का अंतर है। बिल्कुल जितेंद्र ठाकुर का जैसा कि मैं जवाब देख पा रहा हूं, 34 मिनट बिल्कुल सही। 18 लोग आ गए हैं और 18 कमेंट नहीं आते, बिल्कुल कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? अरावली यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सब जानते हो। यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार? बिल्कुल चौथे का सी। क्या बात है अंकित जी, अंकित जी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल रीना पटेल जी बी, बिल्कुल शिव जी का आंसर डी आ रहा है। सुमन पटेल सी, बिल्कुल बिल्कुल सी सी सी। सबके कमेंट फटाफट से आ रहे हैं दोस्तों, अच्छा लगता है कमेंट आते हैं। तो अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या? गुरु शिखर, जो कि कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, मालवा के पठार में है, फैला है। किसमें? मालवा के पठार। ऑप्शन नंबर सी। जो टेस्ट पूरा अटेम्प्ट कर रहा है दोस्तों, लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि 50 में आपने कितना स्कोर किया है। बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा मेरे को। मैं यहां से नाम लूंगा उसका जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बता, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट करें। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, बताइएगा। भौगोलिक स्थिति है, बिल्कुल मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। पढ़ने वाले ही जुड़े हैं, नहीं तो अन्यथा अपना समय खराब ना करें भाई। 5 का सी। क्या बात है, क्या बात है। अमित जी का आंसर सबसे फर्स्ट आ रहा है, अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। कमेंट लगातार चले। रीना पटेल सी, बिल्कुल। नारायण सोनकली मेघवाल जी का आंसर 5 का फर्स्ट है। जितेंद्र ठाकुर ए। सुनील जी का आंसर सी। सुरेंद्र सयाम सी, बहुत बढ़िया। आरती के जी सी, बिल्कुल। सारे ऑफलाइन स्टूडेंट आ जाइएगा, है ना, ये आपकी बिल्कुल मजबूत तैयारी होगी। बिल्कुल सी 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 सबके आंसर है, बिल्कुल सही बताया कि उपरोक्त आ और बा दोनों। मतलब 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये स्थिति याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें का राइट आंसर, बिल्कुल। अब 6 क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन को आपको चुनना है। बिल्कुल 18 लोग बन चुके हैं, गलत कथन को चुनना है, बिल्कुल बताइएगा। सी 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 ए बी दोनों, बिल्कुल। श्वेता मिश्रा जी, मैं डेली 5 बजे आता हूं क्लास में, है ना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। पांचवा क्वेश्चन यार, सॉरी, है ना, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है ना। क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए जवाब बताइएगा। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन को छांटना है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। सी है ना, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करें फटाफट भाई, है ना। 5वें का ए, बहुत बढ़िया, जितेंद्र जी बता रहे हैं, बिल्कुल। सुनील जी सी बता रहे हैं। सुरेंद्र सयाम बी। सबके अलग अलग आंसर है भाई। वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, 360 240 में देखिएगा, बिल्कुल सेटिंग में जाकर, है ना। बिल्कुल ए बी दोनों। ये क्या दोनों है भाई? सुमन पटेल 5 का बी। देखो फंस गए हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना।
जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, तो ये इसका आधार था भाषा, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, गलत कथन को आपको बताना था, ये बात बिल्कुल सही थी। बुरलाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई में सम्मिलित कर लिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही थी। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया, ये बात भी बिल्कुल सही थी। और मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील नहीं थी दोस्तों, वह तहसील थी सुनील टप्पा, ध्यान रखना। कौन सी तहसील थी? सुनील टप्पा को हमने किसको दे दिया था? राजस्थान को, भानपुरा को नहीं। इस तरह से गलत आंसर डी, मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, कथन को पूरा पढ़कर आंसर देना था, इस कारण कुछ लोगों ने गलती कर दी। बिल्कुल दोस्तों, है ना, किसी का आंसर सही नहीं हुआ था, है ना। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 ही था यार, ये 7। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल कमेंट करिएगा मेरे को। बिल्कुल कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बिल्कुल सुनील जी का आंसर ए आया है, रीना पटेल जी ए। प्राकृतिक भागों में बांटा गया, बताइएगा कितना? बिल्कुल ए ए ए, सबके आंसर आ रहे हैं भाई, ए ए ए। अभी तक सुमन पटेल जी का आंसर सही है। बिल्कुल ध्यान रखना, इसको कितने भागों में, देखो जब ये अविभाजित था, जब इसको 9 भागों में बांटा गया था, जब महाराष्ट्र, नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा था। जब इसका क्या हुआ, फिर से पुनर्गठन हुआ, तो इसको 7 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। कितने हिस्सों में? 7। ऑप्शन नंबर सी वही है, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इस तरह से टोटल 7 हिस्से में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बिल्कुल, अभी तक एक ही आंसर सही था। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है यार, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8 जैसा है, 8वां नंबर बताइए। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट रिवीजन वाली क्लास है भाई। बिल्कुल कमेंट करिएगा। 8 का करिएगा, थोड़ा मिस हो गया था डलने में नंबर, है ना। 8 का, वो एक्चुअली 8वां नंबर है। बिल्कुल कमेंट करिएगा दोस्तों। 8 का सी, क्या बात है, क्या बात है ना। पटेल जी का आंसर ये आ रहा है। बिल्कुल कमेंट लगातार चलने चाहिए, 16 लोग वॉच कर रहे हैं। कमलेश कुमार मार्को, लगातार रहना भाई मार्को जी। 8 का ये बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। आरती के जी का ए, बिल्कुल सही आपने बताया कि ज्वालामुखी के उद्गार से मालवे के पठार का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी का क्षेत्र भी क्या है? काली मिट्टी किसके कारण ही बनती? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। तो यही तो है मालवा का पठार, जो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और काली मिट्टी अधिक होने के कारण सोयाबीन, गेहूं, कपास सर्वाधिक होता है। इसी कारण तो इसे गेहूं की डलिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मेरे को पता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बस टेस्ट लगाना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9वां बताइएगा। सिगार चोटी, जान न पावा तथा धजारी चोटी निम्न में से किस पठार में है? फटाफट से बताइएगा दोस्तों, कौन से पठार में है? बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा।
बिल्कुल 8, 8 का आंसर आने लगा है। 9 का बताइएगा, 9 के आंसर बिल्कुल 9 का बी, बिल्कुल बिल्कुल नारायण सोलंकी मेघवाल डी, पटेल जी का आंसर डी आ रहा, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार पंडो जी का आंसर डी है। बिल्कुल कमेंट करो भाई, है ना। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल अपने आप को वो मत करे भाई, है ना, इंटरेस्ट लें क्योंकि ये टेस्ट है। बिल्कुल डी 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 सबके आंसर डी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जानना पावर से ही आपने अंदाज लगा लिया। ये तो कहाँ का है दोस्तों, मालवा का है, और ये सारी अलग चीजें थी। सिगार की चोटी की ऊंचाई लिख लेना, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। जानना पावा पहाड़ी की 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ध्यान रखना धजारी की चोटी मालवा के पठार की है, इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। तीनों ऊंचाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल तीनों ऊंचाई आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये मालवा में है। किसमें है, मालवा के पठार में है ना, मालवा के पठार में है, इस कारण ध्यान रखना। गलत आंसर हो गया आपका, डी आंसर बिल्कुल सही था। काफी लोगों का जवाब बिल्कुल डी 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 डी। गुड इवनिंग बेबी जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। अब लग जाएं अपने काम में। बिल्कुल 10वें नंबर, 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, 50 प्लस, जल्दी जल्दी खत्म करना है। बिल्कुल 10वें नंबर का सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुरा, रीवा, पन्ना। कमेंट करिएगा फटाफट से। बिल्कुल 10वें का, बिल्कुल कमेंट करें सिद्ध बाबा की पहाड़ी, बिल्कुल। 10 का सी सुरेंद्र सयाम जी। थोड़ा बड़ा करूं क्या, बिल्कुल दिख रहा है यार। कमलेश कुमार मार्को सी, बिल्कुल। के एस उइके जी सी बी सी सी सी, सबके आंसर सी बोल रहे हैं भाई। सिद्ध बाबा बोला है मैंने, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो ध्यान रखना, बिल्कुल 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 फटाफट से कमेंट करें दोस्तों, है ना। तो सिद्ध बाबा जो ध्यान रखना, वह बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, और उसकी ऊंचाई ध्यान रखना 1172 मीटर। 1172 मीटर, जो कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना दोस्तों, सिद्ध बाबा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। सतपुड़ा की तो धूपगढ़ है मेरे भाई, धूपगढ़ है जो सर्वोच्च ऊंची चोटी 1320 है, और ये कहां पर है, महादेव पर्वत श्रेणी पर। ये आप गलती मत करना, महादेव पर्वत श्रेणी ये था, ये है ना। बिल्कुल दोस्तों, तो आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी का आया, बिल्कुल पटेल जी का बस आंसर ए है भाई, बिल्कुल गड़बड़ ना करे यार। बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11वां, बिल्कुल लड्डू खाते खाते पढ़िएगा, है ना। 11वां, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण। देखो अभी आपने जब गलत हुआ तो पहला दूसरा क्वेश्चन था, कौन सी नदी करती है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, देखना अभी ईयर के साथ आएंगे क्वेश्चन, है ना। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा होता है, कम फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल 11वें का सी, बिल्कुल कमेंट आने लगे मेरे पास। सी, क्या बात है, बिल्कुल कन्हैया जी। बिल्कुल चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलेगा। सी, देखो क्लास पूरी तरह से अटेंड करोगे 1 घंटे तो काफी क्वेश्चंस का एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बिल्कुल, तो उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है दोस्तों, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बिल्कुल, काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी, और सिंध नदी निकलती है कहां से दोस्तों, विदिशा से निकलती है सिंध नदी। बिल्कुल, ये सब किसकी सहायक नदियां, चंबल की। बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां बताइएगा। अविभाजित, जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? कमेंट करके बताइएगा। 5, 6, 7, 8। बिल्कुल 12वें का आंसर। क्वेश्चन 12 का सी। क्या बात है, क्या बात है ना। बिल्कुल 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 सी। सी अनुराग वशिष्ठ जी थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, सबके आंसर सी 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 सी। बिल्कुल 20 लोग आ गए हैं भाई। सी सी सी। क्या बात है। मध्य प्रदेश जब अविभाजित था, जब नागपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, सीपी बरार क्षेत्र उस समय ध्यान रखना अविभाजित था, वो 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। ऑप्शन नंबर सी। और अभी कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। विभाजित हुआ तो 5 को स्पर्श कर रही है, बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश किन किन नामों से जाना जाता था? बताइएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। बिल्कुल दोस्तों, है ना, किस किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सुमन पटेल जी का डी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रीना पटेल जी, बिल्कुल फटाफट से कमेंट आए। मार्को जी, बहुत बढ़िया। मार्को जी दोस्तों को उठाओ जो सो रहे हैं ना। आशीष पंद्रो डी। सी आ रहा है। डी डी। कन्हैया जी का सी आ रहा है। डी। अनुराग विशिष्ट उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके जवाब सही है जिन्होंने उपरोक्त सही बोला है, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बिल्कुल सही है। इसको सेंट्रल इंडिया भी बोलते थे। पश्चिम की रियासत इसे मध्य भारत बोलते थे। मतलब ये सारी बातें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना, ये तैयारी, ये क्वेश्चंस तैयारी को आपकी मजबूती प्रदान करेंगे। बिल्कुल 14वें नंबर का क्वेश्चन बताओ। 14वें नंबर का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेगा भाई। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नर्मदा नदी और गंगा नदी का जल विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जवाब करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 इज बी। बहुत बढ़िया। शिव जी बता रहे हैं। शिव सी। रीना पटेल सी। बहुत बढ़िया। शिव जी, है ना, बहुत ए एंड बी। जितेंद्र ठाकुर, क्या बात है। बेबी अजय सी। सुनील सुतेंद्र बिल्कुल डी बता रहे हैं। कोई सी बता रहे हैं। इसका सही का की क्या बता रहे हैं भाई? का बता रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको मैं बता दूं, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना भाई, उसके 2 भाग हैं। दक्षिण भाग को बोलते हैं भांडेर पर्वत श्रेणी और उत्तरी भाग को बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, जब ये हमारा मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा फिगर है तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी सीमा, और ध्यान रखना ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके 3 भाग राजपीपला, महादेव, मेकाल, और इसके भी 3 भाग है। ध्यान रखना, एक है कैमूर और एक है भांडेर और ये है विंध्याचल। तो अब पूरे भारत का मैं फिगर बनाऊं तो इस तरफ गंगा नदी है कि नहीं। अब जो गंगा नदी और नर्मदा नदी का जल विभाजक, ये गंगा नदी है, ये नर्मदा नदी जल विभाजक का कार्य कैमूर भी करेगी, भांडेर भी करेगी। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो यस लिखकर कमेंट करिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलेंगे। समझ में आई तो यस कर थोड़ा सा कमेंट करिएगा भाई, है ना। बिल्कुल बताइएगा समझ में आ गया। यस बिल्कुल। अनुराग विशिष्ट जी, रीना पटेल सब बिल्कुल, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15वां बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, एमपीपीएससी प्री
टेस्ट सीरीज भी फ्री लेकर आऊंगा दोस्तों आपकी डिमांड पर। एमपीपीएससी फ्री टेस्ट सीरीज पूरे यूट्यूब पर मैं लेके आऊंगा और सारे सेट करवाऊंगा। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों का चुनना है आपको। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जवाब करिएगा। 20 लोग हमारे साथ हैं, छोटा सा परिवार है, इसको बड़े बनाने में सिर्फ आप लोगों की अहम भूमिका रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, है ना। बिल्कुल सुमन पटेल जी डी, क्या बात है। नारायण जी सोलंकी, नारायण सोलंकी जी डी, बिल्कुल विशिष्ट उपरोक्त सभी डी डी डी, बिल्कुल लाइन लग गई है भाई, बिल्कुल डी, सबके आंसर सही है। अब एक चीज नई बात पता चल गई, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई यदि पूछे तो 120 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। इसके पश्चिम में राजपीपला, 3 भाग बताया, राजपीपला, महादेव और मेकाल, ये बात भी सही है। यह नर्मदा नदी के, देखो ये विंध्याचल था, ये सतपुड़ा है, तो ध्यान रखना नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ध्यान रखना दक्षिण और पश्चिम, ये बात भी बिल्कुल सही थी। मतलब सारी बात सही है दोस्तों। 3 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, है ना। 15वें का डी 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 सबके बिल्कुल सही है, सबके बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, कुछ नया चीज भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय, ध्यान रखिएगा IST देशांतर के निकटतम है? कौन सा शहर है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। इन क्वेश्चनों की प्रासंगिकता आपको पता चलेगी जब एग्जाम हॉल में टकराएंगे ये। बिल्कुल, पटेल जी का सी, सुनील जी का डी, क्या बात है। कन्हैया सी, विभा जी लेट हो गए, है ना। सी मिस कर दिए। 15 क्वेश्चन रिकॉर्डेड के बाद बिल्कुल देखिएगा, है ना। नारायण सोलंकी सी, अनुराग विशिष्ट उज्जैन, फटाफट से कमेंट आना चाहिए भाई। सी डी सब चौक गए भाई। ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा रीवा। क्या होगा? रीवा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्या है? रीवा है। और आपको पता है देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ये बात भी ध्यान रखना, यहां से नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन होगा रीवा। क्या होगा? रीवा। सॉरी सर, कोई बात नहीं। जितेंद्र ठाकुर जी का आंसर बिल्कुल सही है, रीवा, है ना। देखो नया क्वेश्चन मिलेगा, जो वही क्वेश्चन, देखो जब हमारी पूरी तैयारी हो जाती है तो बस 10% ही नए क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना, बाकी सारी चीजें आपके पास है। बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सबसे बनेगा भाई। सभी तरह के क्वेश्चन में लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इतना 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 इतना, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट से कमेंट करें। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 17वें का आंसर बता दें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल विभा जी का आंसर आ चुका है। पटेल जी बी, बिल्कुल बी। अरे नारायण सोलंकी जी डी बता रहे हैं भाई, मिस्टेक हो रही है। जितेंद्र बी, है ना। कन्हैया जी के समय मिस्टेक है। जो लोग नए जुड़े हैं शायद थोड़ा गलती कर रहे, कोई बात नहीं, आप डेली आइएगा 5 बजे। बिल्कुल, है ना। इसका सही आंसर है 3,82,008, 3 इकाई, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3,82,000, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। पूरे भारत का इतना क्षेत्रफल सिर्फ कहां है दोस्तों? एमपी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिल्कुल, है ना। समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और आप जो जुड़ रहे हैं वो ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके, इसलिए मैं अब एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, है ना। 17, 18वां नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। 18वां नंबर अब तो बन ही जाएगा दोस्तों। राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? बताइएगा 18 का। बिल्कुल बनेगा 18 का क्वेश्चन बताइएगा। बिल्कुल कमेंट करें। बिल्कुल 18 का बी, सुमन पटेल, बहुत बढ़िया, है ना। बी, श्वेता मिश्रा जी का
दूसरा का बता रहे हैं अभी, देखो 18 का बी, बिल्कुल बिल्कुल बी है ना। अनुराग वशिष्ठ जी, आशीष कुमार पंद्रो बी है ना, नारायण जी का भी बी, सबके दो बी बी बी, सबके आंसर बिल्कुल सही है। अभी बताया राजपीपला महादेव मेकाल, ध्यान रखना ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सबके जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अब क्वेश्चन चलते हैं 19वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां बताइएगा, बिल्कुल रिवीजन वाली क्लास है भाई। क्वेश्चन नंबर 19वां बताइएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। 19 का बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। सुमन पटेल जी, रीना पटेल बी, अनुराग वशिष्ठ, जितेंद्र ठाकुर, फटाफट से कमेंट चलना चाहिए भाई। ए बी मालवा, बिल्कुल जितेंद्र ठाकुर जी बिल्कुल सही बता। देखो भाई, ये यदि हम पूरे भारत की मैं बात करूं और ये यहाँ हमारा छोटा सा मध्य प्रदेश है, तो यहां पर ये वाला क्षेत्र राजस्थान से बॉर्डर बनाता है। ये तो हो गया अरावली और ये है विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इसके बीच में है, ध्यान रखना, मालवा का पठार। कौन सा है मालवा का पठार, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर टारगेट करता है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्कुल संजय कुमार मरादी जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा, अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा लेवल के। गंगा और महानदी, गंगा और महानदी ध्यान रखना, के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है। बताइएगा, नर्मदा, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक का काम कौन सी नदी करती है। बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जवाब नहीं आ रहे हैं भाई, 20 लोग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 20 का बी बोल रहे हैं नारायण सोलंकी जी, सुमन पटेल बी बोल रही हैं। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। और भी 2 ही आंसर आए हैं। आशीष जी सी, क्या बात है। पंद्रो जी, विशिष्ट सी, सॉरी। तो मैं आपको बता दूं, गंगा, सॉरी है, वो पानी पी, कमेंट करें और लोग। सबके आंसर अलग है भाई। देखो, इसका सही आंसर है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये भारत है, ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है, ये है गंगा नदी और ये दक्षिण में है दोस्तों महानदी। तो यहां पर बघेलखंड का पठार ना पड़ता है ये वाला, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो यस बोले। बिल्कुल बिल्कुल सी इज राइट आंसर। रीना पटेल, क्या बात है। विभाजी डी नहीं है, सी है, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा, मैप का थोड़ा अध्ययन करें, अपने घरों की दीवारों पर सीनरी की जगह थोड़ा मैप लगा दें। बिल्कुल 20 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छे क्वेश्चन हैं लेवल के ये, अब भाग मत जाना लेवल के हैं तो। कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं? यमुना सोन, सोन हिरन, सोन नर्मदा और व्यारमान तथा सोनार नदी। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बिल्कुल 21 का सी, क्या बात है। 21 का सी आ रहा है, सुमन पटेल जी का बी आ रहा है। बिल्कुल विभा जी हंस रही हैं, कोई बात नहीं। आशीष जी 21 का ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशिष्ट जी, है ना। सी, सबके अलग अलग आंसर है भाई। सुमन पटेल फिर सी, सुनील जी के एस, के, बिल्कुल, है ना। ऐसे क्वेश्चन वाट लगाएंगे,
कैमूर पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश है, देखिएगा ये विंध्याचल की है, ये कैमूर है और ये भांडेर है। तो ये कैमूर पर्वत ये यहां से छत्तीसगढ़ लगता है, तो ये महानदी है। और कौन सी नदी है ये वाले क्षेत्र में? कौन सी? यमुना नदी, दक्षिण भारत में है। कौन सी नदी है? सॉरी यहां पर होगा ये। तो इसका जो ये है भांडेर, ये कैमूर, ये तो ये वाले क्षेत्र में कौन सी हो गई? सोन नदी, ये वाले क्षेत्र में। और ये वाले क्षेत्र में कौन सी? यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक्चुअली कैमूर या भांडेर भी देता तो भी आंसर वही होता, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। सोन नदी वहीं से निकलती है ना, सोन नदी नर्मदा के साथ निकलती है। इसी पर एक परियोजना है बाण सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विभा जी बिल्कुल सही आंसर बताया, बिल्कुल है ना। तो जो गलती हो रही है उसको सुधारना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें जहां गलती हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बात करें, सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टान में पाया जाता है? बताइएगा। आध महाकाल, धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सर्वाधिक खनिज किस समूह में पाया जाता है? दीवार पर मैप लगाने की बात, कोई बात नहीं है ना, लगा लीजिएगा जो इच्छा हो तो। 22 का डी, बिल्कुल डी। अनुराग विशिष्ट जी बी। सर्वाधिक खनिज बोला है ना, गलती कर रहे हैं लोग। जितेंद्र ठाकुर, गोंडवाना। ऐसे माप मैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल डी डी। सब धोखा खा गए भाई। सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है, ध्यान रखना, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला बोलता तो गोंडवाना बोलते। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सोना चांदी सब ये धारवाड़ में पाए जाते, सिर्फ गोंडवाना में क्या है? कोयला है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बिल्कुल विशिष्ट जी का आंसर बिल्कुल सही था, है ना, बिल्कुल, है ना, धोखा मत खाइए। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा खांसी आ रही। लम्हेरा हिल्स कहां स्थित है भाई? बता दो। लम्हेरा हिल्स, क्या गजब का क्वेश्चन है। लम्हेरा हिल्स कहां पर स्थित है भाई? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जब आप करें, पटेल जी बी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। अनुराग विशिष्ट जी बी, रीना पटेल बी। और कमेंट करो, 20 लोग वॉच कर रहे भाई, कमेंट करो आप भाई, कमेंट करो, है ना, बी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लम्हेरा हिल से ध्यान रखना दोस्तों, वो जबलपुर में है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सारे के जवाब सही थे जिन्होंने बी ऑप्शन क्लिक किया था। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 24 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। मतलब सर्वाधिक बॉर्डर को छूते हैं और सबसे कम बॉर्डर को छीते हैं। बिल्कुल बताइएगा। 24 का आंसर बताइएगा मेरे को। बिल्कुल भाई 21 लोग हैं, कमेंट आए। रीना पटेल जी बी, बहुत बढ़िया। यूपी गुजरात, सुमन पटेल बी, अनुराग विशिष्ट बी बी, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से कमेंट कर। 21 लोग हैं, बिल्कुल बी 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 बी, सबके आंसर बिल्कुल सही है। 23 का जेबीपी बिल्कुल सही था विभा जी, 23 का बिल्कुल। नारायण सोलंकी जी डी बता रहे हैं, बी 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 बिल्कुल सही है। यहां पर 13 जिले छूते हैं और ये छूते हैं 2 जिले।
तो इस तरह से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से लगते हैं और गुजरात से कितने लगते हैं, 2। अब मेरे को आप बताओ, छत्तीसगढ़ से मैं बता दे रहा हूं 6 जिले लगते हैं, राजस्थान से 10 जिले लगते हैं, महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं, 9 जिले लगते हैं। ये बात ध्यान रखना, कौन किससे कितनी बॉर्डर बना रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, है ना, लगे रहिएगा। 24 अभी पिक्चर बहुत बाकी। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बताइए फटाफट से, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। भाई नहीं छूते हैं, यह पूछा क्वेश्चन नंबर 25 में। बिल्कुल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। 24 का बी बिल्कुल सही था विभा जी, श्वेता मिश्रा बिल्कुल सही था ना। 25 का आंसर बताएं। 25 का सी बता रहे हैं, बहुत बटे, बहुत बढ़िया नारायण जी। सोहन पटेल जी डी, अनुराग विशिष्ट सी। फटाफट से कमेंट आनी चाहिए भाई, फटाफट से कमेंट आने चाहिए। कांतिलाल देवड़ा जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल 23 लोग आ चुके हैं हमारे साथ। 30 पहुंचा दो भाई, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। बिल्कुल जितेंद्र ठाकुर 17 जिले, सुरेंद्र संयाम ए। देखो यहां धोखा खा गया, जो नहीं छूते हैं वो 17 जिले हैं भाई, ध्यान रखना। कितने जिले, 17। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, एग्जाम हाल में मेरी बात जरूर याद आ जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे ही क्वेश्चन लाकर आपकी तैयारी करा दूंगा, आप मध्य प्रदेश की टेंशन बिल्कुल ना लें। निम्नलिखित जिले युग्म में से उनको छांटिए जिनकी सीमा, ध्यान रखना, जिनकी सीमा रेखा 1 से अधिक राज्यों को छूती है, 1 से अधिक राज्यों को छूती है। बिल्कुल बताइएगा 26 का आंसर। छब्बीस का फटाफट से बताएं भाई। बिल्कुल, अरे अमित उइके जी किसका आंसर बता रहे, मेरे को पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल 26 का ए। रीना पटेल जी डी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दा सी ए, है ना, बालाघाट और झाबुआ। और भी ऑप्शन देखना है नारायण जी। पटेल जी बी, है ना, गलती कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। संजय कुमार मरावी ए। देखना है, बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छूती है, ये बात सही है। झाबुआ की सीमा किस किस को छूती है, झाबुआ की गुजरात और राजस्थान, ये बात भी सही है, बालाघाट हो गया। मुरैना की सीमा उत्तर प्रदेश और यूपी और राजस्थान को छूती है, ये बात हो गई। शिवपुरी की सीमा, ध्यान रखना, यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान को छूती है, ये बात भी सही है। और राजस्थान और गुजरात को छूती है अलीराजपुर की। सब तो 2-2 छू रही हैं, तो इस कारण आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल आशीष कुमार पंद्रो जी, बिल्कुल विभा जी, बिल्कुल सही बताया। अब क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़कर आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 27, सीधी एवं झाबुआ में सूर्य उदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल फटाफट से बताना है सही विकल्प। सत्ताईस कमेंट करें भाई। अच्छा क्वेश्चन है, सारे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 27 का सी सुमन पटेल, बहुत बढ़िया। नारायण सोलंकी बी, आशीष कुमार पंद्रो सी, आरती उइके डी। और भी कमेंट करें फटाफट। बिल्कुल देखो मैं चित्र बता, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का है, हंसना मत जैसा बना।
ये वाला भाग जो पूर्वी यहां पर है सीधी सिंगरौली, और यहां पर है ध्यान रखना वह है कौन सा, झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ। आपको पता है सूरज पूर्व से उगता है तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, तो सीधी में पहले आएगा क्योंकि हर मिनट में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 डिग्री में 1 मिनट का, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इनके बीच जब अक्षांश देशांतर रेखाएं हम मापेंगे, ध्यान रखना, तो ये सूर्योदय पहले होगा सीधी में, झाबुआ में बाद में, तो कितना समय आगे ध्यान रखना, 1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भाई। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, है ना, सुरेंद्र सयाम, सी 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 सबके आंसर सही है जिन्होंने सी चुना था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यशैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल बनेगा। बता दें भाई किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 28, सुमन पटेल बी, अनुराग विशिष्ट बी, जितेंद्र ठाकुर बी, सबके बी 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 बी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बनेगा, कोई कंपटीशन नहीं करेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल प्रैक्टिस वाली क्लास है भाई, है ना, बाकी एक्सप्लेन में जिला दर्शन में पढ़ा रहा हूं। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन, यही कटाव होता है दोस्तों, उत्तरदायी है? स्प्लैश सीट रिल गली, फटाफट से बताए 29 के लिए, 29 के लिए देखना भाई, एग्जिट मत हो ग्रुप से, है ना, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। बिल्कुल अमित के ए, आशीष कुमार 15 डी, विभा सिंह जी का आंसर बी आ रहा है, अनुराग विशिष्ट आ, सुमन पटेल सी, सब धोखा खाए, सब धोखा खाए भाई इस क्वेश्चन में। कांतिलाल देवड़ा ए, सब धोखा खा गए। आपको पता है अवनालिका अपर्दन की हम बात करते थे, अवनालिका अपर्दन इस टाइप से, तो ये क्या है ध्यान रखना, गली, क्या है गली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 29 के लिए। बिल्कुल सुरेंद्र सयाम का बिल्कुल सही था दोस्तों, है ना, सुरेंद्र सयाम का बिल्कुल सही था, ये बात ध्यान रखना, एमपीपीएससी में आ चुका है। 30वां क्वेश्चन देखो भैया कितना आया है और पता नहीं कब तक पूछेगा। 30वां, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पर है, कौन से स्थान पर है बताइएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सुमन पटेल डी, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से कमेंट आनी चाहिए भाई। विशिष्ट जी का दूसरे स्थान पर, बिल्कुल अनुराग विशिष्ट जी, डी 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 सबके आंसर बिल्कुल सही, ये सबको पता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले नंबर पर राजस्थान था, जब नागपुर मध्य प्रदेश के साथ था तो फर्स्ट नंबर था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों। 31 की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31 ये भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैंने समझा दिया। नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है बताइएगा, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 31 का आंसर बताइएगा। 41 नहीं है अनुराग विशिष्ट जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है। सतपुड़ा और विंध्याचल बहुत बढ़िया है, समझ गए, हम समझ गए विशिष्ट जी। 31 पे सी 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 भावना कछवाहा जी, बिल्कुल स्वागत है महाकौशल क्लासेस में, डेली 5 बजे आऊंगा, एमसीक्यू मध्य प्रदेश, बिल्कुल सी 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 सी। सुरेंद्र सयाम कैसा गलती कर रहे हो भाई सुरेंद्र जी, डी कैसे बोल रहे हो? तो ऑप्शन है सतपुड़ा और क्या है विंध्याचल, विंध्याचल उत्तर में, दक्षिण में सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 पूरी रिवीजन वाली क्लास है भाई। शहडोल किस पठार के अंतर्गत आता है? कमेंट करें, शहडोल किस पठार के अंतर्गत आता है? बिल्कुल 18 लोग वॉच कर रहे हैं, बताइएगा दोस्त, शहडोल किस पठार के अंतर्गत आता है? बिल्कुल फटाफट से बताइएगा। 32 का सी, बहुत बढ़िया। श्वेता मिश्रा जी का आंसर डी है, बिल्कुल। और कमेंट करें भाई 32 के लिए बस। सुनील जी सी, अमित उइके जी ए, बिल्कुल। देखो कितनी बड़ी गलतियां हो रही। भावना कछवाहा बी, आरती उइके सी, श्वेता सेवंती सयाम बी, और फटाफट से कम करें। रीवा पन्ना ठाकुर जी, रीना पटेल बी। भाई जो पुराना खिलाड़ी है, पुराना जो खिलाड़ी है वो वही लंबी रेस का घोड़ा होगा, बिल्कुल। जितने पुराने थे बिल्कुल सही जवाब था। ये बघेलखंड के अंतर्गत आता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि मैं इतने बच्चों को पढ़ाया हूं, देख रहा हूं कि जो पुराना है वो अभी भी उसमें दम है बहुत, बिल्कुल। डी बघेलखंड में आता है शहडोल, ध्यान रखिएगा। रीवा, शहडोल, सतना, ये सब बघेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे मिलेंगे लेवल के। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है बोला है? बताइए। नहीं है 33 का। अब मैपिंग वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे भाई, और क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे यहां से, बिल्कुल। 33 का बताइए। भावना कुशवाहा जी ए बोल रही, क्या बात है ना भावना जी, बिल्कुल बने रहना, लास्ट तक स्कोर शेयर करना है। 33 का सी बता रहे सुनील जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। और 22 लोग हैं चैट पर। आशीष कुमार तंद्रो डी, सेवंती सयाम सी, अमित उइके सी, फटाफट कमेंट आने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय कुमार मरावी। तो मैं बता दूं दोस्तों, खंडवा में है, बैतूल में भी है, छिंदवाड़ा में भी है। ऑप्शन नंबर सी, इसका विस्तार हरदा में नहीं है। एक और बड़ी चीज बता दूं, तामिया की पहाड़ियां पूछेगा दोस्तों, तामिया की पहाड़ियां, ध्यान रखना, कुछ यूनिक फैक्ट है। तामिया की पहाड़ियां कहां पर है? छिंदवाड़ा में, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरदा में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया। देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है पुराने लोगों से भी। 33, अब 34 का भी आंसर आ जाए, 34 के आंसर आ जाए, बताइएगा। 34 हो गया ना, 34। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? 34। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? क्या लोगों को ना एक्सप्लेन नहीं चाहिए होता, बस आवश्यक क्वेश्चन से मतलब है, बिल्कुल। 34 का सी, क्या बात है, बिल्कुल पटेल जी सी। जितेंद्र ठाकुर सी, अमित उइके सी। और कमेंट फटाफट से कमेंट करिएगा, बिल्कुल। सी सी सी, बिल्कुल बिल्कुल, सबके जवाब बिल्कुल आ रहे हैं दोस्तों। ए सुरेंद्र सयाम कैसा गलती कर रहा है भाई? सी सी सी। नेहरू जी ने तो नाम रखा था भाई, गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा, इसके ही अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, ऐसे है ना, फजल अली। इसके अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू और एम पनिक्कर साहब, इसके दो साथी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक्सप्लेन किया, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? अब एक का गलत नहीं होना चाहिए, जो वॉच कर रहा है शुरू से। कितने सीमा छूती है राजस्थान को?
कमेंट करें फटाफट। 22 लोग। 35 का विभाजी सी, बिल्कुल। 35 का ए, बहुत बढ़िया। 10 जिले, बहुत बढ़िया। ए सी, भावना कछवाहा जी लेट जुड़े थे इसलिए गलती हुई आपसे। ए बिल्कुल सब सही आंसर है। राजस्थान को कितनी सीमा बनाते? 10। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्कुल, है ना। महाराष्ट्र से बनाते हैं 9, ध्यान रखना। 35। 36, क्वेश्चन नंबर 36। 50 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है भाई। 36 प्यारा क्वेश्चन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस 2 भागों को विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा कमेंट करके, किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? संजय मराबी ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुछ समझे में नहीं आ रहा है। 36 में हो, 34 के आंसर दे रहे हैं लोग। 36 इज बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। विभाजी ए, उइके बी, अनुराग जी सी, अमित उइके बी, आशीष पंद्रो बी, सुनील जी डी, बहुत बढ़िया। बी सी डी सब अलग अलग आंसर है। ध्यान रखना, कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती। छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन। और बता दूं कौन सी नदी के समांतर गुजरती है कर्क रेखा? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है कर्क रेखा। एक बात ये भी ध्यान रखना, और 14 जिलों से गुजरती है। ये तो सबको पता, पूछेगा कौन से जिले से नहीं गुजरती, कठिन क्वेश्चन। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर और मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। 36। 37 क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 37 क्वेश्चन, ये तो सबसे बनेगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है भाई, बता दो। आते हैं क्वेश्चन तो मैंने लगा दिया, मुझे पता था कि सबसे बनेगा। बताइएगा। 36 का आंसर आ गया। संजय कुमार मरावी जी का 2। कैसा 37 का बताओगे? पटेल जी का ए आ रहा है, बिल्कुल। सयाम जी का भी ये है, बिल्कुल। 21 लोग वॉच कर रहे हैं। महादेव, महादेव ए बिल्कुल आंसर है। महादेव पर्वत ऊंचाई है, ध्यान रखना 1350। और आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा कि महादेव पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोई मेरे को बताएगा? दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। पहले नंबर की तो सबको पता है, धूपगढ़। सतपुड़ा के पहाड़, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना दोस्तों, चौरागढ़। चौरागढ़ दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौरागढ़ है। यह ध्यान रखना, चौरागढ़ को, चौरागढ़। और चौरागढ़ का मंदिर भी आपको कहां पर मिलेगा? पचमढ़ी में, ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बट दूसरे नंबर की पूछे तो चौरागढ़, बिल्कुल दोस्तों, है ना। चौरागढ़, भावना कछुआ बिल्कुल सही आंसर दिया। 38 में हम चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी। खांसी बहुत आ रही है, सूखी खांसी। ज्यादा चिल्लाओ तो खांसी आने लगती है। ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर। सी सी बी सी 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 सी, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। मध्य भारत का पठार। देखो ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य भारत का पठार, ये मालवा का पठार। अब चूंकि चंबल नदी श्योपुर वाले क्षेत्र से जाती है तो मध्य भारत का पठार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 39। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी से जाना जाता। बताइएगा। सिंधिया, यही सिंधिया ग्वालियर की। बताइएगा।
39, आई एम वेटिंग योर आंसर। बिल्कुल बी, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करें भाई, अभी लंबा रास्ता तय करना। 12-13 क्वेश्चन और। बी 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 बी, सबके आंसर बी है। बिल्कुल सही बोला सर। शिवपुरी को इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। यहीं पर है माधव नेशनल पार्क, यहीं पर 1911 में बना था जॉर्ज पंचम भवन, जो उनके रुकने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सॉरी सी नहीं, बी इज राइट आंसर। 40वां नंबर क्वेश्चन बताना भाई। 40वां बताइएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल कमेंट करें 40 के लिए। बिल्कुल आशीष कुमार पंद्रो जी ये बता रहे हैं। बिल्कुल फटाफट से कमेंट आना चाहिए भाई। पुलिस आरक्षक में आया हुआ देख सकते हो। बिल्कुल अलीराजपुर, ए बिल्कुल बिल्कुल सबके जवाब बिल्कुल सही है। अलीराजपुर किस किस से? राजस्थान से और गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 अब है क्वेश्चन अच्छा। 41 चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड, ग्वालियर और मालवा, उज्जैन और सांची, बुंदेलखंड और सांची। बताइएगा, आरक्षक में आया हुआ पेपर है। चंदेरी अपनी सीमा को बांटता है, बताइएगा। बिल्कुल 40। अभी 39, 35 के आंसर मैं कैसे चेक करूं भाई? अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी बात करें, बाकी आप वीडियो को देख लीजिएगा रिवीजन में, है ना। आरती के जी, श्वेता मिश्रा जी, बिल्कुल प्रेजेंट की बात करें। वीडियो को बढ़ा लें आप, है ना। यदि पॉज हो गया होगा तो उसको पूरा बफरिंग को आगे कर दें तो प्रेजेंट में जाओगे। 41 का बी, ए बिल्कुल, और कमेंट करें। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो चंदेरी है ना वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्वालियर नहीं है, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा में बसा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल, है ना। ए बिल्कुल बिल्कुल ए, है ना। 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बताइएगा। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? शायद ही किसी से ये क्वेश्चन न बने। बिल्कुल आया है तो आपकी तसल्ली दे दें हम। बिल्कुल बिल्कुल सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। संगमरमर की चट्टान एकमात्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जबलपुर। बिल्कुल 42। 43 देखे दोस्तों, फटाफट अपने को जवाब देना। 43 ये क्वेश्चन अच्छा है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में, सिंधु गंगा के मैदानों में है? 43 क्वेश्चन का कमेंट करिएगा। 43 सी सबके सही थी। 43 अब बताइए मेरे को। 43 21 लोग हैं आवाज पर। बिल्कुल बस 7 क्वेश्चन और, 8 7 8 बिल्कुल। 44 का बी, बहुत बढ़िया। 43 का ए, 44 का बताइए जी, है ना। सॉरी 43 का ए बी सी सबके अलग कुछ आंसर हैं भाई। बी ए तो बता दूं, जो सिंधु वाला क्षेत्र ये ऊपर है ना, और ऊपर कौन पड़ता? ग्वालियर ही तो पड़ता है। थोड़ा सा मैप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इज राइट आंसर।
थोड़ा मैपिंग देखिएगा, है ना। 44 कहो तो मैं बता दूंगा मैं। 44 ये भी तो सबसे बन ही जाएगा लगभग। भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ियों पर और 2 पहाड़ियों पर। कमेंट करिएगा 44 के लिए, बिल्कुल दोस्तों कमेंट करिएगा। भोपाल बसा है। 22 लोग हैं भाई। 44 का जवाब करिएगा। बस अंतिम पड़ाव पर हैं हम, क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ए सुमन पटेल जी का ए, शिवम पांडे का बी। क्या बात है शिवम जी। जितेंद्र ठाकुर बी बी बी, बहुत बढ़िया बी। श्वेता मिश्रा ए। गड़बड़ हो गई भाई। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा जिनसे गलती हुई है। 5 पहाड़ी, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, आपने सुना होगा ना, लाल घाटी वाला क्षेत्र, ये 5 पहाड़ियों में बसा है। क्वेश्चन नंबर 45, बस बने रहिएगा। 5-6 क्वेश्चन और अंतिम पड़ाव पर हैं। फिर अपना स्कोर सेंड करना भाई, उनके नाम का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कितना स्कोर पहला, दूसरा, तीसरा गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइएगा। मध्य प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल। जब क्वेश्चन सिंपल सा है, मध्य प्रदेश में नहीं। बिल्कुल कमेंट करिएगा दोस्तों। 43 का ए और कमेंट आना चाहिए फटाफट। ए बिल्कुल, शिवम पांडे ए सबके जवाब बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर, ये ध्यान रखना कहां पर है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 45। 46 की बात हम करें। क्वेश्चन नंबर 46, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश जिला है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बस 3-4 क्वेश्चन और। 46 बताइएगा दोस्तों। विभा जी ए कहां चले गए थे अभी? 46 डी बिल्कुल। कमेंट 21 लोग हैं, कमेंट 2-3 के ही आ रहे हैं। डी बिल्कुल। डी बिल्कुल सही बताया मुरैना। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे ना, एक महीने में 1800 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो 3-5 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप जो पढ़ रहे हो वो तो आपका ही साथ है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खाली स्थान पर मिलते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है। कहां मिलते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल 47 का सी। सुमन पटेल जी का। क्या बात है? सी बिल्कुल। और भी भाई शिवम पांडे डी बिल्कुल। और कमेंट फटाफट। देखो भाई, सबके साथ टेस्ट लगाने से अपनी गहराई पता चलेगी। घर में लगा लो, पूरे सही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सबके साथ तो कंपटीशन में अभी तो 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। देखना आने वाले समय में 1-1 के लाएंगे, है ना। जब कंपटीशन बताना कि कितना है अपना, तो यहीं से पता चल जाएगा घर बैठे बैठे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिल्कुल, अमरकंटक पर मिलते हैं, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर। बिल्कुल। 48, 50 क्वेश्चन है बस, है ना। 48 बताइएगा। डेली 50 करेंगे। 48 बताइएगा। भारत का मानक मध्याह्न यहां से गुजरता है। मानक मध्याह्न यहां से गुजरता है। बिल्कुल बताइएगा भाई। बिल्कुल, सबको लास्ट में स्कोर बताना है। 48 डी सिंगरौली। और कमेंट फटाफट। डी सबके जवाब बिल्कुल सही हैं।
ये सिंगरौली से गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49 लेवल के भी सीरीज लाऊंगा मैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्य कगार कहा जाता है? विंध्य कगार कहा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। तीसरी रेवाखंडे अध्याय को हम संपूर्ण कर देंगे। बिल्कुल बताएं। जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आ जाएगा। 49 का बी, ओके जी सी, आशीष बी, बी सी सी विंध्य कगार कहा जाता है। विंध्य कगार कहा जाता है। बिल्कुल बी सी ए सबके अलग अलग आंसर है। विंध्य कगार कहा जाता है रीवा पन्ना को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और आज का 50-50 लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। बताइएगा। अनुराग वशिष्ठ जी मालवा बता रहे थे। मालवा नहीं है जी, रीवा पन्ना था। 50 का ए। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ने वाला बंदा आगे ही बताता है। बिल्कुल। और रीना पटेल जी 50 का बी। जितेंद्र जी ग्वालियर। बिल्कुल बी ए सबके अलग अलग आंसर हैं। आप जितने लोग भी अब जुड़े हैं वो अपना स्कोर सेंड करना कि जितना अटेम्प्ट किया उसमें से कितना आपने सही किया है ना। बिल्कुल ए बी बिल्कुल। तो आंसर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्कोर सेंड करें, है ना। कितने में से अटेम्प्ट 50 आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया? बिल्कुल 1 घंटे में 1.25 घंटे हो गई भाई। बिल्कुल बताएं, देखते हैं कौन बताता है कितना गेम किया। यदि 40+ सही है मतलब तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। 40+, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र सयाम 40 कर लिया भाई। तो बाद में जुड़ा था रे। विवा जी आउट ऑफ 28। सुमन पटेल जी 40 आउट ऑफ 50। सुनील जी का आंसर 38 है। 30 में 20 अमित के। बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो कल से पेन कॉपी रख के बैठना। क्लियर है ना। जो गलत है उसको काउंट करना ना। 50 में जो गलत किया उसको लिख लिया भाई, ऐसे निशान लगा लिए इतने गलत है। कौन कौन से गलत है फिर से वीडियो देख लेना। आशीष कुमार 15-25 बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे। रीना पटेल नहीं पता सर जी। कल से बिल्कुल रख के बैठिएगा ना। सुरेंद्र सयाम, हाँ अब बताए भाई। सुरेंद्र सयाम सही बात है ना। 15-35 में से बिल्कुल कि 35 में से 15 की 15 में से 35। केस हुई कि 41-34। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर आप भी पढ़ाइए नेक्स्ट टाइम। मैप भी पढ़ाइए। बिल्कुल जितेंद्र जी, जैसी आपकी डिमांड गुरु वैसे ही हम काम करेंगे। विभा जी बिल्कुल जी सर, है ना। तो कल से डेली 50 क्वेश्चन मतलब 1 महीने में 1500, 2 महीने में 3000 क्वेश्चन आपकी झोली में, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, भले वो करेंट अफेयर्स हो। और हाँ एक बार कि एमपीपीएससी जैसे ही फॉर्म होंगे उसके मैं 2 महीने टोटल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा 100 क्वेश्चन की। लगभग 2 घंटे मैराथन रहेगी मेरी, है ना। जहां से आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बस मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। राम राम, जय भारत, जय हिंद। बिल्कुल अटेंड किया था विभा जी, कोई दिक्कत नहीं।
यूपी का मैप कैसे पढ़ा करें, बिल्कुल बताऊंगा। हाँ? बिल्कुल बीबा जी, बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल आप डिजिटल में पढ़ा दूंगा मैप की कैसे